Hello friends and welcome to the International Fab Talks. We are really happy to bond with you every single day, and guess with who? With celebrities, with unsung heroes. इस दुनिया में इतने सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारा स्पेशल गेस्ट. He is Mr. Gajendra Rohila, joining us from Rohtak, Haryana. He is an NLP trainer, an author and a motivational speaker. आज सीखेंगे बहुत कुछ, तो चलिए हमारे साथ हमारी गेस्ट को इनवाइट करेंगे. प्लीज join us friends. So I'll be using a little English and Hindi as well. Let's join together and invite our celebrity and guest for today. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद for accepting the invitation to the International Fab Talks. थैंक यू मैडम, थैंक यू. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं. क्यों? उनके जो अच्छे थॉट्स हैं, उनके जो अच्छे सोच विचार है, शेयर करेंगे हमारे साथ, तो सबको अच्छा लगता है और सभी जगह फैलना है अच्छी बातें. तो आज हम बहुत सीखेंगे हमारे गेस्ट के साथ. ही इज मिस्टर, गेस हु इज ही? गजेंद्र रोहिला सर. सर, I'd like to share your profile in an official way as to what your expertise are in. I'll just go ahead. एक minute, sir. Just give me a minute. Friends, just a minute, friends. I just share the profile of our special celebrity and guest. Like, he is focused on assisting students in selecting appropriate courses and programs based on their interests, abilities, and career aspirations, and also providing information on various educational institutions, academic, connected to academics, if I could get that right, and admission requirements, scholarship opportunities, etc. And sir has also been conducting assessments to identify students, their strengths, their weaknesses, and offering personalized study plans and career counseling as well as given to the students, conducting career assessments and interest inventories to help students explore and identify suitable career paths, offering guidance on career options, job prospects, and industry trends, assisting students in developing essential skills such as resume writing, interview preparation, and job strategies, personality development, and parent counseling, and much more. So let's go ahead and get to know more about our celebrity and see as to how you could benefit from our guest today. भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने वक्त निकाला है हमारे लिए, हम सब के लिए. शुक्रिया भैया. सर, हम जानना चाहेंगे गजेंद्र सर कौन है? Who is the real Gajendra Rohila sir? जी सर. यस मैडम. गजेंद्र सर इज ए मोटिवेशनल स्पीकर. मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ. तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे. तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे. बुरा अगर किसी का वक्त चल रहा है तो उसे हम आज बदल देंगे. Excellent sir, that's really very nice. बहुत खूब. Thank you so much. ऐसे ही रहना हम सब. We have to really give back positively to the society. Dear sir, आप ये मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कैसे बने आप? क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं बात करने में, थोड़ा सा बहुत कुछ 10 बार सोचते हैं कि मैं किसी के सामने बात करूं या ना करूं. तो आपको इतना सारा हिम्मत, इतना सारा जो शक्ति कहाँ से मिला कि भाई एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बने, एक ऑथर बने, एक एनएलपी ट्रेनर बने? कहाँ से मिला इतना सारा इंस्पिरेशन और करेज? मैडम, आपने ना बहुत से स्पीकर्स को सुना होगा कि पहली बार जब हमने माइक लिया तो ऐसे डरने लगे थे, हाथ कपकपाने लगे थे, पसीने छूटने लगे थे. तो ऐसा रियल में मेरे साथ कभी याद ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ हो, क्योंकि मेरे फादर खुद एक स्पीकर थे. वो स्टेज का संचालन करते थे, तो मेरे को फर्स्ट क्लास से ही उन्होंने ऐसे गांव में जैसे खेल वगैरह होते थे, उनमें कोई गेस्ट आ रहा है, वहां फर्स्ट क्लास से ही उन्होंने स्टेज पे चढ़ा दिया था. और उस टाइम शायद मेरे को याद है कि मैंने एक कविता सुनाई थी. उस टाइम होती थी कि सजग सिपाही हम भारत के, दीपक देश महान के, हम भारत हम बालक हिंदुस्तान के. ऐसी कोई कविता उस टाइम आती थी, मुझे आज भी याद है. वो मेरा पहला दिन था. लेकिन मेरे को हो सकता है ये जन्म के संस्कारों में ये घुट्टी मिली हो स्पीकर की, तो इसीलिए मतलब ऐसा मैं कभी फील नहीं करता कि मेरे को भय लगता है स्टेज पे जाने से. ये फादर से मैंने सीखा मैडम. फादर मेरे को ले जाते रहते थे स्टेज पे बचपन से ही. आप बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही मिला वो जो शक्ति मिल गए अपने पापा से. तो बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे लोग आज तक कांपते हैं अगर माइक पकड़े हाथ में या किसी के सामने बात करना है, पसीना छूटता है उनका, डर लगता है. लेकिन आप बहुत खुश नसीब है. आई विश एवरी चाइल्ड हैज दिस
स्टार्टिंग से यस। ही उनको वो करेज दे, वो जो शक्ति उनको दे दे कि भाई आप कर सकते हो, वो इनकरेजमेंट दे दे, तो उन लोग अच्छे बनते हैं, बंदे बिकम बिग। हाँ। ये सब, ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है और ऑथर जो है और एनएलपी ट्रेनर जो है, आप पहले ऑथर के बारे में बात करेंगे। आप एक लेखक है, तो किस चीज में आप माहिर है लिखने में? व्हाट डू यू राइट? मैडम मैंने 2016 में बुक लिखी थी, कलयुग के प्रवचन। वो जो तरुण सागर जी थे ना, एक संत हुए थे अपने यहाँ इंडिया में, तरुण सागर जी, उनकी मैं बुक्स पढ़ता रहता था। तो उनसे मैंने इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मैं भी एक बुक लिखूंगा। और मैं पर्सनली उनसे मिला भी जब वो रोहतक आए, और मैंने उनको अपनी पुस्तक दी। कलयुग के प्रवचन नाम से मेरी पुस्तक है, अमेजन.com पे मिल जाएगी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बड़ी खुशी मिली कि मैंने एक बुक लिखी है। उनको भी दिखाया, पापा को भी दिखाया। पापा के एक दोस्त थे, डॉक्टर थे, मेजर शक्तिराज। उन वो भी, कभी मैं बचपन में छोटा था तो वो अपनी पुस्तक लेके आए थे, वो कविताएं लिखते थे। तो मैंने भी पापा से कहा कि मैं स्टेज पे तो जाने लग गया, बुक भी लिखने लग जाऊंगा, ये भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। तो ऐसे इंस्पिरेशन मिलती रही। वो मैडम, इन्वायरमेंट ही इंसान को सिखाता है, एक अपनी हैबिट और एक इन्वायरमेंट, कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे। इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी गाइडलाइन कैसी है। तो मेरी गाइडलाइन बहुत अच्छी थी। मेरे फादर एम ए इकोनॉमिक्स से पुराने टाइम के पढ़े लिखे हैं, स्टेज पे बोलते थे। तो उससे मैंने, वो गुण मेरे अंदर आ गए, वो क्वालिटीज मेरे अंदर आ गई। जी जी, बहुत बढ़िया सर। आप एक लेखक भी हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे भी आजकल, इतने अच्छे विचार हो सकते हैं उनके मन में, वो पूरे विचार एक अच्छी किताब में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यू कुड ऑल्सो बिकम राइटर्स, आप लेखक बन सकते हैं। स्टार्ट पुटिंग योर थॉट्स इन व्यू एंड व्यूज ऑन पेपर, एंड यू कुड पब्लिश इट वन फाइन डे। डियर सर, आप यस। प्रोफेशनल जोन में जो काम करते हैं एज एन एनएलपी ट्रेनर, तो वो यस किस मैडम। एरियाज में आप करते हैं? तो फिर ये कैसा होता है एनएलपी का ट्रेनिंग, हमें बता सकते हैं सर? यस मैडम, एनएलपी का ट्रेनिंग बहुत ही मजेदार होता है। उसमें हमें, जैसे कि जो माइक्रो हैबिट्स तक होती है ना, उनका हमें, उन तक हमें फोकस करवा देते हैं उसमें। भैया, हम सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा पैर हमने रखा, हम किस हाथ से ब्रश करते हैं, इस इन हैबिट्स पे भी हम, अब हम कहते हैं कि किसी की हैबिट चेंज करनी है एनएलपी में, तो हैबिट चेंज करने के लिए हम सीधा उसको एकदम मना करें, उससे अच्छा है कि उसको अवेयर करवाएं। अब आपकी कैसी आदतें हैं, अब सुबह उठते ही हम कौन सा पैर रखते हैं, इससे वो छोटी सी आदत को चेंज करेगा। अगर लेफ्ट रख रहे हैं तो राइट रखो। अगर हम राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से करो। तो उसका जो माइंड है ना, छोट माइक्रो हैबिट से चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक दिन वो बड़ी, जो उसकी जो बुरी आदत है, जो बैड हैबिट्स है, उनको भी छोड़ देगा। जी जी। ऐसे ऐसे चेंजिंग आते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली नाइस। तो वो टेक केयर ऑफ द स्मॉल हैबिट्स दैट यू हैव, लाइक हाँ। इवन द या। फुट दैट यू पुट डाउन इन द मॉर्निंग। यस यस मैडम, हम सोचते हैं कि ये तो छोटी छोटी आदत है, इनसे क्या होता है, लेकिन छोटी छोटी आदतों से ही बड़ी आदतों का पहाड़ बन जाता है एक जी दिन। जी जी, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया सर। डियर सर, आपने तो आप एक लेखक हैं, आपने किताबें लिखी हैं, लेकिन आपका सबसे फेवरेट किताब कौन सा है? सबसे फेवरेट किताब मैडम पढ़ने में, अगर हम, मेरा मैं बताऊं तो वो है कि द सीक्रेट बुक मेरी सबसे फेवरेट बुक है। उसी से मैंने आगे आगे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। द सीक्रेट बुक मैंने पढ़ी, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हम जितना हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ सकते हैं। एक ही तरह की वाइब्रेशन जब काम करती हैं, एक शब्द दूसरे शब्द को आकर्षित करता है, उससे हमारा एक चेन चेन सिस्टम बन जाता है। हमारी जो वाइब्रेशन है, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम जाते हैं। तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि द सीक्रेट बुक आप पढ़ो। जी सर, जी सर, दैट्स रियली नाइस। भाई साहब, आपका बचपन कैसा गुजरा? आपने तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पापा ने आपको सिखा दिया कि भाई पब्लिक स्पीकिंग ऐसा होता है, आपको फिर प्रोत्साहन करके आपको आगे पुश करके आपको स्टेज पर बिठा दिए या स्टेज पर लाकर खड़ा हाँ कर दिए, उतना हाँ हिम्मत तो हाँ। दे दिए। इसके अलावा आपके बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि भाई आपका बचपन कैसे था? आप नटखट थे या शरारती, या चुपचाप खामोश बच्चा बच्चे थे आप? बचपन में मैडम, बचपन जैसे काम करने की ललक थी, काम कुछ ना कुछ करते रहते थे। जैसे मेरे पापा नौकरी भी करते थे, तो क्या होता था कि दुकान थी, दुकान में हम जैसे लिफाफे नहीं बनाते हैं, लिफाफे जो पहले कागज के लिफाफे होते थे,
तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही हम वो लिफाफे बनाने सीख गए थे जल्दी जल्दी। तो ऐसे मतलब क्रिएटिव काम करता, जैसे मैंने एक बार मैं आपको बताऊं, मैंने आगे, जैसे कैलेंडर होते हैं ना, आज जैसे हम 2001 में जी रहे, लेकिन मेरे को ये लगा कि मैं, जैसे 2 जनवरी 2024 है, तो मेरे को ये लगा कि 2025 का मैं कैलेंडर बना के दिखाऊं, तो मैंने अगले साल का कैलेंडर बना के टांग दिया, दीवार पे लगा दिया। तो ऐसे सोचते रहना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड था मैडम। और खेलते तो रहते थे ही ना, हमें ये पता होता था कि गर्मी सर्दी क्या होती है, रेत मिट्टी में गाँव में खेल रहे हैं। तो ऐसे ये, अब जैसे आप किसी से पूछे कि आपको बचपन में कभी गर्मी लगती थी, तो कोई याद नहीं रहेंगे वो मोमेंट्स की, लगती थी कि नहीं लगती थी पता ही नहीं, इतने मस्त रहते थे गाँव में। जी तो जी खेलने जाते थे, खेतों में चले जाते थे, खेतों की सब्जी खाते थे, गन्ना चूसते थे। तो गाँव का जीवन जिया है मैडम बचपन में तो। जी जी सर, दैट्स रियली वेरी नाइस कि भाई गर्मी हो रही है नहीं वो भी हमें नहीं मालूम, बस खेल कूद में हाँ, मग्न हो जाते हैं हम लोग। खेल कूद में बिजी होते थे ना, सर्दी का ये होता था कि सर्दी लग रही है, क्यों खेलते रहते हैं, बच्चे में एनर्जी होती है, तो उसमें महसूस ही नहीं होता, बच्चा जितना खेलता रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जी सर, ऐसे कोई खास इंसिडेंट ऐसा है जो आपको याद आ रही है कि भाई हमें कब मार मार खाए हम या डांट खाए हम पापा से या टीचर से या मम्मी से? मैडम मेरा है ना एक दोस्त है, जैसे मेरा जो खास दोस्त था ना, तो मैं रात को कई बार उनके घर पे ही सो जाता था, इतनी बातचीत करते रहते या पढ़ते रहते थे। तो पापा हर रोज ही कुछ ये कहते थे, भैया टाइम पे आ जाया करो, टाइम पे आ जाया करो, लेकिन उनको, पापा को ये पता था कि वो वहां मिलेंगे। तो पापा जब यूं हो जाती थी ना कि आज तो खाना भी नहीं खाया, लेकिन खाना मैं उनके घर पे खा लेता था, पहले गाँव में खूब एक दूसरे के घर पे आना जाना होता था, आज तो इतना होता नहीं था। तो उस टाइम कभी गुस्सा आता था तो पापा मारते भी थे, जब मैंने कहा था इस टाइम तक आना, लेकिन बच्चे जिद्दी होते हैं, आज हमारे बच्चे भी नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मानते थे उस टाइम पे। और उस टाइम एक दो बार पीटा है, अच्छा कि भैया टाइम पे आया करो, रात को इतनी दूर से आना जाना ठीक नहीं होता, हर तरह के लोग आते जाते हैं, गांव में भी कुछ शरारती लोग तो होते ही हैं। जी तो जी उस टाइम तो पीटा था, पीटते थे पिताजी जब उनको ये लगता था। अच्छा पहले हम टॉफियां वगैरह खाते थे, मुरमुरे वगैरह खाते थे, तो जैसे कि मेरे को याद है एक दिन सेब एप्पल ला के रख दी, अब मैं, फ्रूट तो उस टाइम अच्छे ही नहीं लगते थे हमें कि फ्रूट खाना है, मैंने खाया नहीं, तो वो ज्यादा मीठा, वो टॉफियां वगैरह चूसते रहते थे, तो पापा ने ऐसे थप्पड़ मारा मेरे को, बड़ा मतलब फील हुआ कि मैं तो नहीं खा रहा था, मेरे को थप्पड़ क्यों लगे, मेरे को चाटे क्यों लगे, ऐसे। तो जी ऐसी पिटाई तो देखो हम भी करते हैं, अब अपने बच्चों की थोड़ा समझाना तो पड़ता ही है मैंने। जी सर, जी सर, मुझे भी याद आ रही है मेरे पापा भी मुझे भी मारे थे। मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ हम्म। वेजिटेबल नहीं खाया था, तो ही गेव मी अ नाइस स्लैप, तो मुझे भी वो याद आ रही है, अभी आपने शेयर करा ना तो हमें भी याद आ गई। यस सर। डियर सर, अभी वो आप। मैडम ये चैन है ना, ये चैन चलती रहती है, हम अपने बच्चों को पीटेंगे, हमारे बच्चे उनके बच्चों को पीटेंगे, लेकिन समझता कोई नहीं है कि ये ऐसी एज होती है, इसमें डांटना, डांट सबको खानी पड़ती है। जी जी, yes. My dear friends, if you are new parents, avoid raising hands on children or scolding the children. सर, अक्सर देखा गया ये हो रहा होता था अपने जमाने में, अपने जनरेशन में, लेकिन आजकल के जो नया जनरेशन है अभी, जो नए माँ बाप हैं अभी, तो बड़े प्यार से समझाना है बच्चों को, मारना नहीं, पीटना नहीं है। तो वो भी एक अच्छी सी रूल निकला है कि भाई हम अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करें, समझाए, ताकि ना मारे। अपने जमाने में हम लोग खा चुके हैं, मैं भी बहुत मार खा चुकी हूँ, आप भी खा चुके हैं। हम अपने बच्चों को भी एक दो बार मार खिलाए हैं, बच्चों को मार दिए। बट ये ट्रेंड बदलना है, और जो नए पेरेंट्स हैं, बच्चों को समझाना है, बिठा के बात करना है, नॉट टू बी एग्रेसिव, नॉट टू शो एग्रेशन। एग्री करती हैं सर इस बात पे आप? मैम देखो, हम प्रैक्टिकली तो थोड़ा बहुत तो देखो डांटना तो पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसी हम साइकोलॉजी से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे भी, उनका भी अपना अस्तित्व है ना, बच्चे अपने आप में एक अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। उनको मतलब कुछ दिलवाए ना कि भाई हमें क्या दिल, उनको ये पता है कि ये दिल चीज हमें चाहिए, तो वो रोना शुरू कर देंगे, ओवर एक्टिंग करेंगे, नाराज हो जाएंगे, मुंह फुला लेंगे। तो वो अपने आप में खुद को भी एक पॉलिटिशियन, उनको पता है कि हमारा इस घर में अस्तित्व है कुछ ना कुछ, है ना। तो वो एक्टिंग ऐसी करते हैं कि बच्चों, पेरेंट्स को मानना ही पड़ता है। हाँ कभी डांट डपट मारनी भी पड़ती है, लेकिन अगर ना मारना पड़े और इस तरीके से अगर ऐसा होना चाहिए कि वो उसको माहौल ऐसा बना दे कि इस टाइम पे
खेलो, इस टाइम पे पढ़ो, इतना मतलब इम्पॉसिबल सा ही लगता है अभी तो मैडम। इन फ्यूचर हो जाए तो देखो अच्छी बात है, मारना ना पड़े। जी। तो ये क्योंकि भी मैडम मैंने है ना विपස්සना विपස්සना साधना की है, तो उसमें महात्मा बुद्ध जी ये कहते हैं कि हमें एक चींटी को भी मारने का अधिकार नहीं है ना। जैसे संविधान के नियम है ना, ऐसे नेचर के नियम है। तो महात्मा बुद्ध तो यहाँ तक कहते हैं कि एक चींटी को भी हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसको जन्म नहीं दिया। जी 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 जी। जी सर। जी सर, अभी हम आपके इनर क्वालिटी के बारे में जानना चाहेंगे कि भाई आपके पास वो ऐसा कौन सा चीज है जो आपका, कौन सा क्वालिटी गुण है आप में कि आपको खुद को पसंद है कि ये मैं हूं गजेंद्र और मुझ में ये अच्छा लगता है, ये गुण कोई देखे या ना देखे मैं कौन हूं मैं जानता हूं और मैं खुद अपने आप को आई लाइक माई सेल्फ। मैडम मैं 90% काम को है ना डिले नहीं करता, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं डालता, मैं एक्शन ले ही लेता हूँ। मेरे को ये लगता है कि मेरे को आज मैं इस चीज के लिए क्या एक्शन ले सकता हूँ, तो उसी टाइम उसका एक्शन ले लेता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है। जी जी। That's- डूअर डूअर हूँ मैं, एक्शन ले लेता हूँ कि मेरे को इस काम में एक्शन लेना है तो लेना है, फिर उसको मैं डिले नहीं करता, उसको करके ही छोड़ता हूँ। चाहे एक एक टाइम खाना ना मिले, चाहे और कुछ ना मिले, तो उस काम को कंप्लीट करेंगे ना। जैसे मैंने कलयुग के प्रवचन बुक लिखी ना, तो उस टाइम में मैंने बड़ी जल्दी में लिखी थी वो, क्योंकि मेरे जो कुछ सीनियर थे उनको रिटायर होना था वहां। तो मैंने लिखी थी 9 नवंबर 2016 को, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, उस दिन मेरी बुक का इनॉग्रेशन हुआ था मेरे को याद है। तो मैं उस काम को मतलब करूंगा चाहे मेरे को खाना ना मिले। तो ये मेरे अंदर क्वालिटी है। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं पहले तो कहता हूँ काम। ये सब में होनी चाहिए, काम को डिले मत करो, क्योंकि करना तो आपको ही है, जी तो जी। उसको भी क्यों नहीं कर दे Yes, perfect. So, no procrastination, doing the work on time. In fact, completing the work and then concentrating on other things. मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, जो अब हम जब काम पर ध्यान रखते हैं वो काम कंप्लीट कर देते हैं फिर कुछ और। तो ये हाँ गुण हाँ अच्छा है आप में, बिल्कुल। सभी बच्चे भी सीखना है, सभी लोग, मैं भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। कभी कभी मैं भी काम टाल देती हूँ कभी कभी, या तो हाँ सीखना है काम कंप्लीट करने के बाद में और फिर कुछ दूसरे काम या ध्यान कहीं और जाना चाहिए। यस सर। डियर सर, अभी वील कम डाउन टू मूवीज। आप मूवीज भी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं भाई साहब? हाँ मूवी देखते हैं मैडम, क्यों नहीं देखते। सबसे बढ़िया मूवी कौन सा था जो अच्छा सोशल मैडम मैसेज? अच्छी मूवी थी 3 इडियट, अच्छी मूवी थी। देखो उसमें कितना क्रिएटिव सीन दिखा रखा है, कुछ इंजीनियर मिलके वैक्यूम बना रहे हैं बेबी को, जबकि डॉक्टर नहीं है, प्रोफेशन में इमरजेंसी में जा करके वो मतलब डिलीवरी करवा रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं। बड़ी क्रिएटिव मूवी लगी मेरे को 3 इडियट। जी सर, जी सर। एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज हैं उसमें। जी सर। अगर सर कोई बच्चा बाहर यहाँ पर यंगस्टर जो है, अगर वो एक एनएलपी ट्रेनर बनना चाहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? कौन बन सकते मैडम हैं एक एनएलपी ट्रेनर? हाँ, उनको एनएलपी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना मैडम, सीखेंगे उसको समझेंगे, एनएलपी ट्रेनर वो भी बन जाएंगे। किसी किसी से इंस्पायर होके ही तो हमने एनएलपी का कोर्स किया है ना। तो वो इंस्पायर होंगे, उनको जरूरत है तो वो जरूर एनएलपी का कोर्स करें। वो ट्रेनिंग कुछ भी करें, चाहे उसको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। एक डॉक्टर बनना है किसी को, तो उसको 5 साल एमबीबीएस में ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। जी सर। एक सैनिक बॉर्डर पे जाता है तो वो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, किसी भी फील्ड में थोड़ी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है। जी सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बी एन एनएलपी ट्रेनर यू हैव टू गेट ट्रेन्ड। बस ऐसे नहीं बन सकते, कुछ ट्रेनिंग एक है ऐसा कोर्स, एनएलपी कोर्स या ट्रेनिंग कुछ रहती है, उसको कंप्लीट करने के बाद में तब जाकर आप एनएलपी ट्रेनर बन सकते हैं, जहां पर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। भाई यस साहब, मैडम यस। अभी आपके पास जो है किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कौन आते हैं आपके पास मेरे या पास मैडम कौन हर आ तरह के सकते हैं? क्लाइंट्स आते हैं, हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। कॉलेज की लड़कियां भी कॉल कर लेती हैं, पूछ लेती हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, लव अफेयर में किसी ने किसी को धोखा दे दिया। कोई जैसे एक लड़की थी, खैर नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, उसने मेरे को कॉल की, उसने कहा कि मैं तो सर किसी लड़के ने मेरे को मतलब प्यार में धोखा दे दिया, मैं तो तेज पैरों से जा करके और मरने वाली थी बस। फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूं, तो मैंने मैडम उसको ऐसे बड़ा अच्छे से समझाया कि आप बहुत लकी हो कि आपने मेरे को कॉल कर ली, और मैडम आज वो अच्छी पढ़ाई कर रही है, उसको अच्छा मतलब मैंने
अपनी तरफ से अच्छा मोटिवेट किया, उसको अच्छी चीजें बताई, और वो आज अच्छी लाइफ जी रही है। वो उसको भूल गई उस लड़के को। मैंने कहा जब वो भूल गया तो आप आपको भी अपना काम, अपने काम पे फोकस होना चाहिए ना। आप सिर्फ एक काम के लिए नहीं आई जिंदगी में, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है उसमें। जी सर, तो जी मतलब अच्छा, वो आज भी मेरे से बातचीत होती है उनकी। जी सर, बोला सर आप मेरे को अच्छी गाइडेंस। जी सर। क्या आप जो एनएलपी ट्रेनर्स जो होते हैं, आप स्कूल्स कॉलेजेस में आप जाके वहां पर लोगों को एक क्लास लेते हैं, समझाते हैं उनको? क्या आपको मौका मिलता है कि वहां पर जाके आप बच्चों से बात करके या पेरेंट्स के साथ बात करते हैं? क्योंकि मदद किसको होना है, बच्चे जो है जो इनोसेंट रहते हैं उनको, उनके माइंड फोकस्ड रहना है स्टडीज पे और एक अच्छा इंसान बनने में। तो कभी कभी स्कूल्स हाँ कॉलेजेस में भी जाते हैं या सिर्फ स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सर? मैडम, जहाँ हमें काम मिलता है वहाँ कॉलेज में भी जाते हैं, स्टूडेंट्स के पास भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, और हमें ये भी कहा जाता है कि आप दोबारा कब आओगे। हम अच्छा सेमिनार देते हैं। दैट्स रियली नाइस, वेरी नाइस। अब जो पेरेंट्स हैं, माताएं पिताएं जो है, क्या जो पुराने जमाने के या पुराने ख्यालात के हैं, क्या वो लोग अगर एनएलपी सेशंस के लिए आते हैं, उनके सोच विचार में बदलाव हो सकते हैं या बदल चुके हैं जब एक एनएलपी ट्रेनिंग सेशन हो जाता है उनके साथ? व्हेन दे कम टू एन एनएलपी ट्रेनर, डू दे चेंज देयर थॉट प्रोसेस? मैडम, एनएलपी ट्रेनर के लिए एक, हमें सिर्फ एक है ना स्वस्थ दिमाग चाहिए, जो सिर्फ सिर्फ अपनी मातृभाषा जानता हो, हिंदी जानता हो या इंटरनेशनल इंग्लिश जानता हो। वो चेंज करना हमारा काम है मैडम। तो सब कुछ हम चेंज कर देते हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसको ये लगता ही नहीं ना, हम कहते ही नहीं कि आपको चेंज होना है। हम तो उसको उसके हैबिट पे फोकस करवा देते हैं। आपकी आज तक क्या आदतें थी, आज से आप क्या आदतें लेके जा रहे हो, और इन फ्यूचर इस आदत से क्या बनोगे। जी जी, वेरी नाइस, इसको थैंक यू। चेंज होना पड़ता है। जी एक तो जबरदस्ती चेंज, और एक वो अपने खुद अपने नियम बनाकर अपने अपने रूल से चेंज हो। तो उसको अब मैडम, आपको मान लो दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए आप एक्शन लोगे ना, टिकट बुक करवाओगे, ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन में बैठने के बाद तो पहुंच ही जाओगे। उसके बाद तो ये नहीं है कि मैं नहीं पूछूंगा। तो ऐसा ही, आप एनएलपी की ट्रेनिंग में बैठोगे तो आप पूछ ही जाओगे जो आप करना चाहते हो। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। सर, इस दुनिया में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? मैडम, बदलाव सबसे पहले तो एजुकेशन में बदलाव होने चाहिए। जैसे स्कूल्स में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि जिनमें टैलेंट तो है, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन के वजह के इन्वायरमेंट की वजह से वो अपने आप को अपने आप में अचीवमेंट नहीं करना चाहते। जैसे हम सुनते हैं दिल्ली में केजरीवाल ने गवर्नमेंट स्कूल का कितना अच्छा वो किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है, उनमें पैसा लगाया है, वहां के बच्चे खुश हैं सरकारी स्कूल में भी जाके। तो जिसके पास सोर्सेज हैं, जिसके पास संसाधन है, वो तो अपनी लाइफ को सही बना ही सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों तक पूछा जाए कि जिनमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो टैलेंट पैसे की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा बदलाव होना चाहिए कि जो स्टूडेंट टाइम में ही बच्चे को पावर मिले, पावरफुल मोटिवेशनल एनएलपी वगैरह ये सब उनको उन तक पहुंचे। मैं तो यही चेंज चाहता हूँ मैडम। अगर ये चेंज हो गया तो अपने आप कुछ चेंज हो जाएगा। जी सर। जैसे अरविंद केजरीवाल जी की भी सोच यही थी ना कि बच्चों को मजबूत बनाओ, उनको सिखाओ। ये चेंज है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आज भारत में, क्या वो लोग सिर्फ, उन लोग तो फ्री खाना देते हैं स्टूडेंट्स, हम्म। गरीब स्टूडेंट्स जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, फ्री फूड, फ्री बुक्स, सभी कुछ देते हैं, बैग, थोड़े से फ्री थिंग्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। मैं ये जानना चाहूंगी कि भाई, डू दे गेट इवन ट्रेनिंग सेशन फॉर द माइंड? सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा। यस जब यस। बच्चे आते हैं सिर्फ पढ़ाई और पेट भरने से तो काम नहीं, उनके जो है मन का बल स्ट्रांग होना है, दे शुड बी स्ट्रांग इन द माइंड। एक, तो वो, does the government give chance to the different counselors, the NLP trainers and everyone to come into schools to give a session for students? क्या ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता है सर? आपको चांस कभी मिला है, बुलाए हैं आपको या बुलाना चाहिए? क्योंकि सिर्फ बुला उन, बुला- या बताइए सर। बुलाया है मैडम। गवर्नमेंट स्कूल में भी टैलेंट है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं, अपनी स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से,
पढ़ाई भी करते हैं, बार बार पूछते भी हैं। लेकिन मैडम सारा दोष स्टूडेंट्स का नहीं है ना, वहाँ गवर्नमेंट टीचर का भी तो दोष है ना, कि कौन सा टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, उसका मेथड है, वो इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है बच्चे के जी ऊपर। जी। अब गवर्नमेंट में हमारे ये मान्यता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसमें जितनी छुट्टियां ले सकें या जितने लेजी हो सकें, ऐसे जो टीचर हैं वो इंटरेस्ट लेंगे ना, तब स्टूडेंट के अंदर अपने आप हो जाएगा। या हाँ? यथा राजा तथा प्रजा जैसे बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जब टीचर ही ध्यान नहीं देगा तो स्टूडेंट कैसे तो ग्रो कर पाएंगे स्टडी में। हमारा जो रिक्वेस्ट है अभी भारत के जो सरकार है, सरकार से, कि भाई कम से कम अगर वो टीचर्स ना दे सके, सिर्फ टीचर्स पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो कम से कम बाहर का टैलेंट ला के वहां पर एनएलपी ट्रेनर्स को बुलाए या काउंसलर्स को बुलाए, और बच्चों को एक अच्छा सेशन दे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। प्राइवेट वाले तो कर रहे हैं वो लोग, तो बुला दे आर ब्रिंगिंग आउटसाइड टैलेंट एंड शेयरिंग इट विद स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं कर रहे तो आप जैसे एनएलपी ट्रेनर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जानी है एंड शेयर एंड गिव हिम द करेज टू द स्टूडेंट्स, एंड द गवर्नमेंट शुड नहीं पे फॉर दिस टू। नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट में इतना एक्शन नहीं ले पाते मैडम, क्योंकि उनको उनको ये लगता है कि कोई एनएलपी ट्रेनर आएगा तो वो फीस लेगा कुछ, तो हमें अपनी जेब से देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करके वो। तो हम हमें ये लगता है कि यहाँ तो ये बैकवर्ड सा एरिया है, तो वहां जाके कुछ क्लासेज हम फ्री दे भी देते हैं। लेकिन उसके लिए जो टीचर है वो एग्री होने चाहिए ना, टीचर ही एग्री नहीं है। हम बहुत से स्कूल में जाते हैं, हाँ कह देंगे कि हाँ हम बता देंगे बुलाना हुआ तो, लेकिन वो कॉल ही नहीं करते। जी जी सर। तो लेकिन हम जबरदस्ती किसी इंस्टीट्यूट में घुस भी तो नहीं सकते ना। जी जी जी, वो तो गवर्नमेंट परमिशन देनी है, गवर्नमेंट आगे आना है। तो यही मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सारे स्टेट्स में, जो इंडिया में है, बहुत सारे स्टेट्स जो गरीब बच्चों को है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों को जो स्कूल आते हैं, उनको फ्री खाना देते हैं। उसके साथ साथ भी उनका शारीरिक health, the physical health is given importance. At the same time, the importance to the mind and the emotions of the child should be encouraged, and they should involve NLP trainers, counselors, all these people, but psychologists to come in and to take care of the students, to give them a talk. तो वो भी है। मुझे मुझे कहाँ पर तकलीफ होती है सर, सिर्फ खाना से नहीं चलेगा, उससे ज्यादा देना है। उनके मन को छूना है, सिर्फ पेट नहीं भरना है, पेट के साथ साथ मन और उनका दिल, दोनों को भी अगर हम प्रभावित करें तब जाकर उन लोग खिलते हैं, तब उनका मन सही रहेगा, बच्चे जो क्या करना है आगे जाके। दैट्स व्हाट आई फील। यस सर। सो नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जस्ट वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स एंड व्यूज, किसी का हर्ट नहीं कर रहे हम यहाँ पर, बस ऐसे डिस्कस कर नहीं, रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सभी गवर्नमेंट टीचर ऐसे ही हैं, बहुत बहुत से बहुत अच्छे हैं। हम सबको तो कह ही नहीं सकते लेकिन ना। उनको हम परमिशन परमिशन आनी है गवर्नमेंट से, तो टीचर्स परमिशन नहीं दे सकते। वो जो गवर्नमेंट है ना, वहां से उन लोग हायर अथॉरिटीज में, एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन मिले तो यहाँ अलाउ करते हैं। सो वो बहुत अच्छे परमिशन। टीचर भी हैं, बुलाते भी हैं, प्रोग्राम करवाते भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। हर तरह की, हर जगह हर तरह की दुनिया है मैडम। जी सर। सर ये ये दुनिया जो है, आपको कैसा याद करना है, किस तरीके से आपको याद करना है गजेंद्र सिंह रोहिला सर को, गजेंद्र रोहिला सर को किस तरह याद करें और क्यों याद करें? मैडम मेरे को एक मतलब याद करें तो ऐसे करें कि उन्होंने ना कुछ, गजेंद्र रोहिला ने कुछ इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस धरती के लिए वो कुछ दे के गए हैं ना, कि लेके गए हैं, है ना। तो देने के भाव में याद करें ना, कि लेने के भाव में ना। जैसे हमारे देवी देवताओं के देखते हैं हम, हाथ ऐसे हैं, तो किसी देवी देवता के हाथ ऐसे नहीं है ना, तो वो देने का भाव रखते हैं, तथास्तु तथास्तु ना, सबका भला हो, सबका भला हो, अच्छा काम हो, अच्छा करें, तो देने का भाव से याद करें। उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में वो इस धरती का है, नॉलेज के रूप में ही क्यों नहीं, देखो हमारा जितना भी हो सकता है, किसी न किसी रूप में, कोई टेक्नोलॉजी के रूप में दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन के रूप में दे रहा है, कोई हमें किसी ने किसी तरीके से कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो एक सर्विस के भाव में, एक सेवा के भाव में याद दे के गए हैं, ऐसे याद रखते हैं। बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के। तो ऐसे बोले कि भाई हर एक भगवान, गॉड और गॉडेसेस, दे हैव दिस, देने में हाँ, है। या ऐसे किसी के नहीं, कोई देवता ये नहीं जी है जी जी, कि ऐसे याद। बहुत अच्छी बात आज आपने समझाई सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप कभी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं इससे पहले, या अभी भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स का रुचि रखते हैं?
मैम जब गांव में रहते थे ना हम बहुत ज्यादा, जैसे मैंने 10th पास की तो मेरे चाचा नेवी में थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं हो सकता है आपको नेवी में जॉब दिलवा दूं। तो उस टाइम हम तो दिन रात जैसे दौड़ते थे, अखाड़े में कुश्ती करते थे, रस्सा चढ़ते थे, और वॉलीबॉल तो इतना खेलते थे कि सर्दियों में दोपहर तक खेलते रहते थे। बहुत खेले हैं, बहुत खेले। वो दिन तो अब कभी भूल ही नहीं सकते, इतना पसीना आता था, इतना मतलब कि बहुत खेले हैं। गाँव में बहुत मिट्टी में ही खेले हैं, अखाड़े में कुश्तियां की हैं। तो किस तरह के खेल रहे थे सर? क्रिकेट या गिल्ली डंडा या किस तरह के खेल? ज्यादातर हम वॉलीबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल ऐसी जो नेट लगा के एक वॉलीबॉल जो खेलते हैं ना, सबसे फेवरेट गेम मेरा वही है, वही हम खेलते हैं। वॉलीबॉल खूब खेले हैं। लेकिन अब इस टाइम हम नहीं खेल रहे कुछ भी, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लिया तो ठीक है, नहीं तो इतना टाइम नहीं है। आपके जो फ्रेंड्स है, जब स्कूल से लेके आज तक कितने सारे फ्रेंड्स आपके साथ खड़े थे और खड़े भी हैं आज तक, जो जिंदगी के उतर चढ़ाव में अभी तक है आपके साथ? मैडम देखो, फ्रेंड्स अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, कुछ धोखा भी दे के चले गए, कुछ अच्छे लगे। लेकिन उनकी कोई, वही है ना मैडम, उनकी सोच थी। मेरे पापा तो हमेशा यही कहते थे कि अगर आपको कोई धोखा दे के जा रहा है तो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, तुम तो अवेयर हो गए, दूसरा धोखा तो कम से कम नहीं लोगे ना। वो अपना गड्ढा खोद रहा है, उसको हम ये भी नहीं सोचते थे कि इसने मेरा बुरा किया है, या बोले ऐसा ऐसे विचार ही मत लेके आओ। कि अपना काम करते रहो, उस पर फोकस रहो, और दुनिया चाहे कुछ करती रहे। तो फ्रेंड्स थे काफी, जो आज तक बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, रहे हैं, आज भी उनसे बातचीत होती है। ऐसे भी थे, बात तो उनसे भी होती है जो बुरे थे, हम ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं करते, कभी हो जाती है। तो ऐसा कोई ऐसा किसी दुश्मनी से, मतलब किसी से दुश्मनी तो ऐसी बना ही नहीं। इसलिए दुश्मन बनने या बनाने या किसी को मारने के लिए थोड़ी आए हैं। जियो और जीने दो। जी सर, जी सर, दैट्स रियली नाइस। लेकिन जो सबक सिखा के जाते हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। हाँ हाँ, मेरे सबक तो सिखा के जाते हैं उसे। यस वो सर। सबक तो मैडम जैसे कुछ एक है ना, फ्रेंड ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ थोड़ा बहुत पैसा ले लिया, फिर उसने वापस नहीं दिया, कोई नहीं, वो उसके कर्म में जाएगा, ना देगा वो, वो उसकी वो है। हम तो ये सोचते हैं चलो कोई नहीं, इतना हमने तो दिया है, वही है ना, ये वाली बात है ना, हमने तो दिया ही है, ऐसे तो नहीं लिया ना। तथास्तु। यस, ये वाली बात बहुत अच्छी लगी सर हमें बहुत। हम सबको ऐसे ही रहना है, हमेशा देते ही हाँ रहना है सबको। हाँ तो जो मिलना है भगवान ऊपर वाले हमें दे देंगे। हाँ। यस, लेट अस बी गिवर्स, गॉड विल गिव अस इन प्लेंटी। डियर सर, आपके कोई अच्छे से ड्रीम प्रोजेक्ट्स अभी बाकी है? अगर है तो वो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे अभी? ड्रीम प्रोजेक्ट मैडम यही है कि ट्रेनर में ही और आगे जाएं, और अच्छे इससे आगे जो कोर्सेज होते हैं वे करके आए, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बने, दूसरे देशों में भी जाएं, अच्छी ट्रेनिंग दें। यही ड्रीम है, मतलब अपनी लाइन में ही। और इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते रहते हैं। ये जैसे बुक्स हैं, ऐसे बुक्स पढ़ते रहते हैं। ये देखो कोई ना कोई बुक्स हमेशा साथ रखते हैं। ये देखो कोई ना कोई, ये इसी को इसी बुक है। ऐसे यही है, पढ़ते भी हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, अपने आप भी विचार आ जाते हैं, वो भी लिखते रहते हैं। राइटिंग का काम है तो लिखते भी हैं। जी सर, दैट्स रियली नाइस। सर, आप रोहतक हरियाणा के अलावा कोई दूसरे स्टेट्स पर आप गए हैं, शेयर इधर विद फैमिली या ट्रेनिंग के लिए कहीं गए हैं सर? हाँ, अमृतसर भी जाते हैं घूमने, दिल्ली चले जाते हैं घूमने, चले जाते हैं कहीं, राजस्थान चले जाते हैं, कुल्लू मनाली घूम के आए हैं, शिमला गए हैं, फिर घूमते रहते हैं ऐसे। जी सर, जी सर। आपका जो एक्सपीरियंस इतने सालों के है, तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर है या नहीं है? अगर है तो किस तरह के अंतर हो सकता है उसमें? कब स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी हमें, कब हार्ड वर्क करना पड़ेगा? मैडम आज के दिन हार्ड वर्क तो मेरे को लगता है कि बचा ही नहीं है, सारा 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 स्मार्ट वर्क ही बचा हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है हार्ड वर्क का, तो सारे टूल्स। स्मार्ट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है मैडम? हार्ड वर्क वो जिसमें कि टाइम ज्यादा लगे, तो स्मार्ट वर्क वो जो जल्दी काम हो जाए। तो आजकल तो हार्ड वर्क मेरे ख्याल से बचा ही नहीं है, सारा ही स्मार्ट वर्क में ही जाते हैं, सारे काम फोन से होने लग गए ना। पहले हम टिकट लेनी थी तो रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता था,
सिलेंडर बनवाने के लिए जाना पड़ता था, बिजली का बिल भरने के लिए जाना पड़ता था। आज ये छोटा सा बॉक्स है, इसी में देखो सब कुछ हो रहा है। तो स्मार्ट वर्क की तरफ ही ऑटोमेटिक ही चला जाएगा, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हम जा ही स्मार्ट वर्क की तरफ रहे। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना दे दिया कि सब कुछ स्मार्ट वर्क से ही हो रहा है। मेरी तो ये मान थिंकिंग है। वेरी ट्रू सर, आपने बहुत खूब कहा। स्मार्ट वर्क के लिए कम समय होना चाहिए, कम समय पड़ता है, और हार्ड वर्क के लिए हाँ थोड़ा ज्यादा समय होता है। तो स्मार्ट वर्क हाँ की और अपना ध्यान देना, कुछ नया टेक्नोलॉजीज आए तो हम सीखना है, अपग्रेड करना है अपने स्किल्स को। हाँ जैसे आपने कहा कि रेलवे स्टेशन के जो ट्रेन बुकिंग्स है, ट्रैवल बुकिंग जो है, हाँ। और इलेक्ट्रिक बिल्स, ऑल ऑफ दैट हैज बिकम सो इजी। नहीं तो लंबी लाइन टाइम। में ठहरना है, 1 घंटे 2 घंटे ठहर ठहर के, मिलता भी नहीं, कभी कभी वो बुकिंग भी हो भी नहीं पाती वहां पर। लेकिन आजकल सभी ऑनलाइन है, स्मार्ट वर्क हो रही है अभी। तो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी हम करेंगे मिलके। वेरी नाइस। तो आपका जो लेकिन थॉट मैडम, प्रोसेस है। यस सर। जितना स्मार्ट वर्क हुआ है ना, उस उस टाइम को कंज्यूम किसने कर लिया? या तो सोशल मीडिया ने, या फास्ट फूड में शाम को जैसे जा करके फास्ट फूड खाने लगे, तो उससे हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। और इसमें सोशल मीडिया में ज्यादा ही हम उसको मतलब जरूरत से ज्यादा यूज करने लगे, तो उसकी अवेलेबिलिटी इतनी होगी कि है तो कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा है कि उससे आदमी लेजी तो हुआ है। उस टाइम पीरियड में इंसान को अपना वो टाइम निकालना चाहिए कि मेरे को कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, किस फील्ड में मेरे को ग्रो करना है, किस फील्ड में मेरे को और आगे इंप्रूवमेंट दिखाना है, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे। जी इसको सोशल मीडिया को इतना ही यूज करें कि बस यूज कर लिया और रख दिया, फिर अपने काम में लग जाए। जी जी सर। सर आपको गुस्सा आता है? अगर आता है तो कब आती है? मैडम, गुस्सा मेरे को या तो आता नहीं, आता है तो बहुत तेजी आता है, फिर तो थोड़ा ज्यादा ही आता है। किस वैसे बात तो पर आपको गुस्सा आ जाती है? बच्चों पे ही आता है मैडम, ज्यादातर तो बच्चों पे आ जाता है। बच्चे जैसे दोनों बच्चे शरारत करने लग गए। दो बेटे हैं मेरे, एक 5 साल का है, एक 10 साल का है। उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, तो हम भी अब उसको कैसे समझाएं ना। कहते हैं ना कि भगवान के रूप होते हैं बच्चे, लेकिन हमें तो लगता है कि शैतान के रूप है। कभी कभी हाँ, इसलिए शरारत बहुत कर देते हैं यार। ये तो हमारी जो, शरारती होते हैं, नटखट होते हैं। जी 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 सर, हमारी कई जो, बार बीवी हाँ भी हाँ, ऐसी बातें कर देती है, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो भी गुस्सा आ जाता है, बीवी के साथ भी खटपट हो जाती है कई बार। तो सबकी होती है थोड़ी बहुत। जी 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 सर। आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट कब आती है? किस चीज पर, किस चीज को देखकर आपको अपने फेस पे एक अच्छा सा मुस्कुराहट आती है चेहरे पर? बच्चों को देखकर, कोई भी बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, उनको देख के आ जाती है। छोटे छोटे जैसे मेरा बेटा, एक दिन हम ऐसे सो रहे थे, तो देखो बच्चों की सोच क्या होती है। मैं बोले बेटा तेरे को इस दुनिया में सब, बच्चे सभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, तो बोले कि बेटा तेरे को इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? एरोप्लेन है, इतने अच्छे अच्छे गार्डन है, पार्क है, इतनी अच्छी दुनिया बनी हुई है, कितना इतने पहाड़ हैं, इतनी इतनी अच्छी अच्छे प्लानेट पे हम आए हुए हैं, मॉल है, वहां घूमने जाते हैं, सबसे अच्छा क्या लगता है? तो बेटा कहता है पापा बताओ मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, माँ बताओ। तो बेटा कहता है मेरे को सबसे अच्छी लगती है चिप्स और कुरकुरे। जी तो जी बच्चे ऐसी बात कर देते हैं तो हंसी आ जाती है। जी उनको वही चाहिए कि सोच। अब जैसे हम कोई प्लॉट वगैरह की प्लानिंग कर रहे थे, तो उस टाइम हम ऐसे बातचीत कर रहे थे कि एक प्लॉट लेना है, तो ये 70 और 80 लाख के बीच में आ जाएगा। तो बेटा आके कहता है 70-80 लाख की चॉकलेट कितनी आ जाएंगी? तो तो फिर वो ऐसी बातें कर देते जी जी जी। हैं। उनका नादानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है, उनका हाँ हाँ इनोसेंस। यस हाँ यस। डियर सर, जब आप कभी लो फील करेंगे, हम सब लो फील करते हैं कभी कभी, हम लोग अच्छा खुशी से रहते हैं, अपना मन बहुत शांत रहता है। कभी कभी हम लोग ऑटोमेटिकली डल हो जाते हैं, महीने में एक बार या 2 बार या हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, कब तो भी। तो जब आप वो लो फेज में हैं, जब, तो आपको वो शक्ति कहाँ से मिलती कि भाई वो दिन उठे, काम करे, मुझे जाना पड़ेगा, अंदर से नहीं है लेकिन बाहर से मुझे जाना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेगी मुझे ये दुनिया। तो कहाँ से मिलेगी वो शक्ति? आपको मिलती है आपको वो शक्ति? मैडम, वो है ना, मैंने विपश्यना साधना की हुई है। विपश्यना साधना में हमें क्या सिखाया जाता है कि नथिंग इज परमानेंट।
परमानेंट इस कुछ भी नहीं है, धरती भी परमानेंट नहीं है, इसकी भी कहते हैं शास्त्रों में एज है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो जो सुख और दुख है ना, दिन और रात की तरह है, धूप और छांव की तरह है ना, आते जाते रहते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैं आता है, तो उस टाइम थोड़ा सा यही है ना कि देखूं मैं कितने टाइम तक है, मैं बड़ा हूं कि ये दुख बड़ा है, ये प्रॉब्लम बड़ी है कि मैं बड़ा हूं, मैं उसको देख रहा हूँ। तो वो एक देखते देखते छोटी हो जाएगी वो प्रॉब्लम। ये विपश्यना में सिखाया जाता है। आप बड़े हो, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमने बना रखी है कि प्रॉब्लम बड़ी है। तो यस। एक टाइम पीरियड है हर किसी का, वो निकल जाता है, दुख है सुख है वो निकल जाता है एक टाइम में। एक दिन हम भी चले जाएंगे इस प्लानेट से। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे सर आप कि भाई दुख और सुख आते जाते रहते हैं और नथिंग इज परमानेंट, आपने कहा ना, हाँ, नथिंग इज परमानेंट, वी आर ऑल्सो नॉट परमानेंट, तो बस जितने उसको दिन। दृष्टा 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 भाव से उसको देखते रहो, वो चला जाएगा वो। देखे ना कि एक्सपेरिमेंट सा करना होता है कि क्या चीज परमानेंट है यहाँ। आप कभी बैठ के देखो कि परमानेंट क्या है, मैं हूँ या ये गिलास है या ये टेबल है या ये फोन है या ये बुक है, परमानेंट कुछ नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, बदलता रहता है, और यही संसार का नियम है, यही लॉ ऑफ नेचर है। Thank you, sir. Thank you very much for that beautiful information you shared with us. Nothing is permanent, my friends. Live in the moment, enjoy your life. कि भाई कल हाँ, किसने देखा है, आज के लिए जी लो। यस। हाँ, और कल के लिए उम्मीद रखें कि भाई कल का हाँ। दिन अच्छा हो। डियर सर, आपको किसी चीज का डर लगता है? डर तो नहीं, इतना तो नहीं लगता डर तो। लड़ने लड़ाई झगड़े से डर लगता है कि मैं लड़ू नहीं, बस ये लड़ना नहीं चाहिए किसी के साथ। लड़ाई झगड़ा करने से डर लगता है, क्यों लड़े, लड़े झगड़े, किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसकी मंतनाती जो कह गया, उसके विचार थे, मैं क्यों लूं। वो अपना गार्बेज फेंक रहा है, अगर मैं उसको लूंगा तो मैं भी उस गार्बेज को ले रहा हूँ। जी सर। आप में कोई मैडम, हाँ, या आप कुछ एक दो शेयर लाइन करना चाह रहे हैं? हाँ, दो लाइनें याद आ रही हैं। जी। मैं लाख कहूं कि आसमां हूं, मैं लाख कहूं कि जमी हूं, पर उसे तो खबर है कि मैं नहीं हूं। जी जी, दैट्स रियली नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। डियर सर, आप यस में कोई मैडम। कमजोरी है? कमजोरी बस यही बताया ना मैडम कि लड़ाई झगड़े से थोड़ा जी जी डर जी सर। लगता है कि लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, कोई कुछ भी हो गए, प्यार से रहो। यस। कहीं मतलब लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो उससे हम जाते भी नहीं उधर चलो जी क्या देखना लड़ाई झगड़ी। जी सर। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो युवक लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा सा एक मैसेज आपकी तरफ से। हाँ मैडम, ये भी मैं बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ जी जी सर। ना। मैडम एक है ना, किचन में एक चीनी के डिब्बे के पास है ना, दो चिटियां लड़ रही थी चीनी के एक दाने के ऊपर। चीनी के डिब्बे के पास चीनी के एक दाने पर दो चींटियां लड़ रही थी, और वो इतना लड़ रही कि वो उसमें मतलब खूब एक दाने पे उन्होंने खूब लड़ाई की। और पीछे से एक और चींटी आई, वो धीरे धीरे करके उस पूरे चीनी के डिब्बे के अंदर घुस गई। उन्होंने तो एक दाने पे लड़ाई की, और उसने उस चीनी के डिब्बे के अंदर घुस गई तो उसको चीनी का भंडार मिला, है ना, कि कितनी सारी चीनी की मैं खुद भी खा लूं, दूसरों को भी बांट दूं, कितना क्या कुछ दे सकती हूँ मैं। तो जब वो आई तो उसने एक दो दाने कहते हैं चीनी, चींटी अपनी वजन का कितना गुना, 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा उठा सकती है, तो उसने दो चीनी के दाने उनके लिए भी वो लेके उतरी डिब्बे से। लेकिन अफसोस कि वो जब आई तो वो दोनों चिटियां एक दाने के ऊपर लड़के मर चुकी थी। तो कहीं जब ये इंसान जमीन के टुकड़ों पर, जमीन पे, प्रॉपर्टी पे, पैसे पे लड़ रहा है, तो ऊपर भगवान जो बैठा है वो भी सोच रहा होगा कि मैंने तो इतना था ब्रह्मांड बना रखा है और ये जमीन के टुकड़े के लिए मर रहे हैं। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े की बजाय हमें नेचर के साथ जीना चाहिए, उसका सोर्सेज, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम में फंसे रहे लड़ाई झगड़े की बजाय। यही मैं देना चाहूँ, मेरी तरफ से यही है समय। बहुत अच्छा कहानी था सर, और हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस लवली स्टोरी।
आपने इतना अच्छा तरीके से बताया कि मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ, मैं कि कर चुकी हूँ मैं भी, कि आप जब दो चींटियां लड़ रहे एक छोटी सी दाना पर, वो एंड देन दूसरा चींटी आएगी एंड देन गोज इनटू द वो डब्बे में जाएगी, ऑल ऑफ दैट, इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद अ बिग मैसेज, बड़ी सी मैसेज वहां पर था। यस सर। और एक दो चार लाइन और भी सुना सकता हूँ मैडम। जी। चलने वालों को चल के न डगर से देखो, तैरने वालों को तट से ना लहर से देखो, देखना ही है अगर तुम्हें इंसान में भगवान, तो इंसान को इंसान की नजर से देखो। वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। थैंक यू, एक्सेलेंट सर। यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आपके पास बहुत सारा विजडम है, और यू आर वन ग्रेट पर्सन हु इज शेयरिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, a lot of, थैंक यू मैडम। yes, thank you so much, sir, for the positivity. Thank you. This is what we want people to do on the International Fab Talks, to spread positivity, to bring back the happiness in everybody, to make us understand how humanity works, how we people could inspire others lives, and how we could make ourselves better too. Yes sir. Sir, आपकी सबसे बड़ी फेवरेट कलर कौन सी है सर? ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू ब्लू। ब्लू। कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे उस पे? बस मैडम मेरे को पसंद है ब्लू कलर। मतलब हीलिंग का इसको कलर बोलते हैं कि जैसे हीलिंग, जैसे ना कलर थेरेपी में बताते भी हैं, किसी को अगर चोट लगी है तो उसको ब्लू कलर के साथ मतलब हीलिंग देता है इसमें ये ब्लू कलर। जैसे आपको पता है जैसे मेडिकल साइंस में व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं डॉक्टर? क्योंकि व्हाइट कलर है ना, सब एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे ब्लू कलर मतलब ताकत का, दृढ़ता का द्योतक है, मतलब जी जी। ब्लू कलर इसलिए पसंद है। यस सर। पावर देता है ब्लू कलर हमें। और व्हाइट कलर, मेरे को ब्लू और व्हाइट ही पसंद है। व्हाइट कलर मतलब एनर्जी, हर तरह की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, कैसी भी एनर्जी हो। इसलिए डॉक्टर व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं। जी सर। जब आप स्कूल में थे, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में साइंस था मैडम मेरा, साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश मैथ में मैं वीक था, लेकिन साइंस और इंग्लिश अच्छा था मेरा। जी सर। अब हमारे लिए एक अच्छी सी की व्हाट दे से प्रोवर्ब या कोटेशन, हिंदी में मुहावरा कहते हैं ना, तो एक अच्छी सी मुहावरा शेयर कर सकेंगे सर? हाँ हाँ, मुहावरा मैडम, सहज पके सो मीठा होए। जितना हम सहजता से रहेंगे, जितने सरलता से रहेंगे, जितनी धैर्य हम रखेंगे, उतना ही हमें फल भी मिलता है। लेकिन आज के लोगों में धैर्य है ही नहीं। जी सहज पके सो मीठा होए। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, हैव पेशेंस, सब्र, सब्र का फल या मीठा या होता है, या सब खबर मीठा। राइट? यस डियर सर, आज ने आप, आज तक आपने जो भी हासिल किया आज तक, सबसे यस। अच्छा वाला, एकदम वाव फीलिंग, वो फील कब आई आपको? कब, किस चीज हासिल करने के बाद में वो आपको महसूस हुआ कि मैं ये कर चुका हूं, मैंने मेरी जिंदगी में, मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा मैडम, मैं एक बार, मैंने ना 2008 में, 8 और 2012 के बीच में ना एक आरसीएम बिजनेस आया था, आरसीएम बिजनेस। तो मैडम उस टाइम मैं स्टेज पे चढ़ गया। स्टेज पे मैं जब गया तो वहाँ जो आरसीएम के जो डायरेक्टर थे, टीसी छाबड़ा थे, उनसे मैंने माइक लेके मैं बोला, और मतलब 4-5 हजार लोगों के बीच में इतनी उसको मैं बोला, तो उन्होंने मेरे को सुना, तालियां बजाई। वो मेरे को मोमेंट बड़ा अच्छा लगा था। तो मतलब वो टाइम मेरे को याद है, मैं बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने और भी, मैं बोला बोला और बोलो, तो मैंने मिमिक्री की वहाँ। मिमिक्री करके भी मैंने दिखाया, उस टाइम मैं मिमिक्री कर लेता था तो आप कि दूसरे मिमिक्री एक्टर में की भी आवाज माहिर है सर? में। हाँ, ये भी कर लेते हैं लाफ्टर जैसे। हमने एक सोसाइटी बनाई थी 2013 में, हिंदी साहित्य प्रचार सभा अब भी चल रही है, उसमें मैंने कविताएं भी लिखी, जोक्स वगैरह बनाना, कविताएं बनाना, ये भी मैंने किया है। पोएम बना लेता हूँ। जी सर। जी सर, आपको कितने भाषाएं आती हैं? इंग्लिश थोड़ी आती है, हिंदी थोड़ी आती है, और हरियाणवी भाषा भी होगा शायद, कुछ ऐसा डायलेक्ट? हाँ, हरियाणवी भी है, हरियाणवी भाषा है मैडम, हम घर में और इधर तो हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणा से हैं तो। जी जी।
तो एक दो दो लाइन आप हरियाणवी में बता सकते हैं हमको, ऐसा कुछ 2 लाइन्स कि भाई कैसी होती है वो? आप तो अब शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं अभी। हाँ, हरियाणवी में कर लो मैडम, जैसे हरियाणवी में कुछ भी, कुछ समझाइए जैसे हमको, 2 लाइन ये भारत के आप बारे में। मेरे से आप मेरे से बात करने लग रहे हो, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको हरियाणवी में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी जैसे जी। तो आई आस्क यू क्वेश्चन इन हिंदी, मैं हिंदी में पूछूंगी, आप हरियाणवी में आप जवाब दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, एक बार मुझे मुझे करते सुननी हैं। है कि भाई हरियाणवी भाषा कैसे होता, भाषा कैसा होता है। यस सर। तो द क्वेश्चन हियर इज, आपको लगता है एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में पहले एक अच्छा लिसनर होनी चाहिए? फर्स्ट यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर, देन यू कुड बी अ ग्रेट स्पीकर। तो आपका भाई राय? अच्छा, इसको हरियाणवी में बोलना है जैसे, जी। भाई अच्छा वक्ता बनने खातिर है ना, पहले अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। तो अगर आप अच्छे सुनने वाले हो तो अच्छे वक्ता भी बनोगे। इसको हरियाणवी में ऐसे बोलते हैं, भाई तू अच्छा सुनेगा तो एक दिन वक्ता भी बनेगा, लोग तेरे लिए ताली भी बजाओगे। वेरी गुड, दैट्स रियली जितना नाइस। बोलना जरूरी है उतना सुनना भी जरूरी है। जी सर। यस डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट स्पीकर लाइक Gajendra Rohila sir, you have to be a great listener first and then you can become a great speaker. Yes. Yes. सुनने में माहिर रहना, अच्छा सुन सकेंगे तो अच्छा बात भी कर पाएंगे, अगर ना सुने तो कहाँ पर बात करेंगे हम लोग। या यू शुड ऑल्सो लिसन एंड ऑब्जर्व हाउ पीपल स्पीक। अगर भगवान ने आपको एक तोहफा के रूप में कुछ देना चाह रहे, तो आपको किस तरह के महाशक्ति आप मांगेंगे भगवान से? मैडम जब भगवान से ही मांगना है तो यही कह देंगे कि धरती को स्वर्ग बना दो। जब भगवान ही दे रहे हैं, देने वाला है, तो थोड़ा क्यों मांगे, थोड़ा क्यों सोचे, क्यों इतनी दुनिया दुखी है, इसको स्वर्ग बना दो। ये कहेंगे ना, सारे दुख दूर हो जाए। जो भगवान से ही मांगना है तो छोटा भी क्या मांगे, सबके दुख दूर कर दो, एक स्वर्ग बना दो, सतयुग फिर से आ जाए, ना कोई किसी को मारे, ना कोई, सब सुख से जी रहे हो। और इससे बड़ी प्रार्थना तो क्या हो सकती है मैडम। सुपर सर, इस धरती को स्वर्ग बना दो, वो कितनी हाँ, अच्छी बात आपने कहा। अरे भगवान ही आगे तो मैडम छोटा मोटा क्या मांगे। जी जी जी, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। यस, मैं खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए मांग रहे हो। सबके हर लिए, एक हाँ इंसान, हर एक जीव के लिए आप मांग रहे हैं कि भाई इस धरती को स्वर्ग बना दीजिए भगवान। दैट्स बना दो। अगर सच में ही आपने ऊपर स्वर्ग बना रखा है तो आ ही गए तो इसको भी बना दो। जो कह रहे हैं स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसी को बना दो। सही नहीं है मैडम? परफेक्ट, परफेक्ट। दैट्स ऑल। वंडरफुल फॉर दिस लवली मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सर, अभी हम आपसे मन के बारे में बात करेंगे कि भाई ज्यादा लोग, तकलीफ कहाँ पर होता है उन लोगों को? मन में। आपके मन के अंदर ही घुस के बैठे रहते हैं, वहां पर सोच सोच के अपने कमरे में बैठते, किसी से नहीं मिलते, अपने मन के अंदर खो जाते हैं वो लोग अपने सोच विचारों के साथ। आगे हाँ वाले हाँ ऐसा नहीं सोचा, हमने खुद ऐसा सोच लिया। आगे वाले अच्छे ही सोच रहे हमारे बारे में, लेकिन हम उनके बारे में, वो अपने बारे में ऐसा नेगेटिव सोचते होंगे, ऐसा हम समझते हैं हमारे मन में, बैठ बैठ के ऐसे सोचते हैं। तो इस चीज से कैसे बाहर निकले? वो जो नेगेटिव सोच हमारे मन में है उसको तोड़ के किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग के और जाना चाहिए इसे? मैडम, जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं ना, अगर हम अपने बारे में जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे तो उतना ही नेगेटिव माइंड में इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। उसके लिए एनएलपी में भी ऐसी प्रैक्टिस होती है कि आप अच्छा सोचें, या फिर आप अपनी, जब, हमें पता नहीं ना, ज्यादातर लोग क्या होते हैं जब एकांत में होते हैं सोचते हैं तो बुरे मोमेंट्स को ज्यादा सोचते हैं। लेकिन उसको हटा के जितने भी अपनी लाइफ में, जैसे आपने याद दिलवाया कि कोई अच्छा मोमेंट बताओ, तो मेरे को तुरंत याद आ गया। तो हम पूरे दिन में अगर हम अच्छे मोमेंट्स सारी, कोई प्राइज लिया है, हम फर्स्ट आए हैं, कोई रेस जीती है, कहीं शादी में पार्टी में गए हैं, वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन बुराई को ज्यादातर याद रखते हैं। तो जितने हम कलेक्शन अच्छे वर्ड्स का करेंगे उतनी उतने उतना ही आने वाला कल अच्छा होता जाएगा ना। तो ये माइंड का रूल है कि जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा हमारे साथ होता जाएगा। तो हम कलेक्शन कैसी करते हैं दिमाग में, तो अपने बारे में तो बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना ही बुरा करे। गुड फॉर मी, गुड बाय मी, मेरे लिए भी अच्छा और मेरे द्वारा भी अच्छा।
मतलब मैं भी अच्छा और मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए। जी गुड फॉर मी, मेरे लिए सबसे पहले अच्छा, फिर गुड बाय मी, मेरे लिए भी, ये हमेशा ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए। यस। यस सर, थैंक यू सर, वेरी मच, वेरी नाइस। डियर सर, अगर आपको ऐसे मौका दिया गया कि आपके हाथ में एक अच्छा सा टाइम मशीन हाथ में दे दे और वहां पर एक बटन को दबानी है, उस बटन से दबाने से आपको वो पुराने जमाने में ले जाएगी, बस ये बस इमेजिनरी क्वेश्चन है, सोचने की है बस, जस्ट टू थिंक, पुराने जमाने में वहां पर जाके किसी और का जिंदगी जीनी है और फिर लौट के आनी है, वो छोटा सा कार्य है, वो एक टास्क, एक प्रोजेक्ट है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया तो आप किस पर्सनालिटी को चुनेंगे, आप पुराने जमाने में जाकर वहां पर किसकी जिंदगी जी कर आना चाहेंगे आप? मैडम मैं मेरे दादाजी की जिंदगी जैसी जिंदगी जीना चाहूंगा। मेरे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे। मेरे दादाजी के साथ मैं जो टाइम बिताया वो बहुत अच्छा था। मेरी दादी जी मेरे को बड़ी अच्छी बातें बताती रहती थी, दादाजी अच्छी बात बताते थे। हमेशा दादाजी के साथ खाना खाता था, दादाजी की सेवा करता था। तो वो टाइम मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं उस टाइम में जरूर जाना चाहूंगा, वहां जाके आना चाहूंगा। वेरी अब नाइस। दादा दादी तो बताएंगे कि तेरे को किस बच्चे के साथ बैठना है, कहाँ उठना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्या पापा जैसे नौकरी पे चले गए तो दादा दादी समझाते हैं ना कि भैया कैसे कैसे रहना है, कैसे। तो दादा दादी जी के साथ का जीवन जी जाना चाहिए। जी सर, आगे आने वाले 50 सालों में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, आपके सोच विचार क्वेश्चन इस प्रश्न। आगे आने वाले टाइम में मैडम कोशिश तो ये है कि जितने डिजीज है ना, जितने हम डिजीज से हम उबर नहीं पा रहे, जैसे कैंसर का इलाज नहीं है, एड्स का इलाज नहीं है, इनका ट्रीटमेंट आ जाए, ताकि जो ऐसी डिजीज से जो मर रहे हैं उनको मौतें ना हो। और स्पीड जैसे स्पेस में साइंटिस्ट भी ये देख रहे हैं कि भी हमें ऐसे कुछ रॉकेट वगैरह बनाए, जैसे एलोन मस्क जी हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंस थे, इन्होंने क्या, उनका पूरा जीवन ही निकल गया कि स्पीड के, और हम किसी और अर्थ को हम देख पाए, किसी और अर्थ पे हम जाकर के जीवन बना पाए। जैसे कि इस अर्थ पे हम देख रहे हैं ना कि हम, मैंने बताया ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक दिन तो इसकी भी तो उम्र है, धरती की भी सूरज की भी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो कितने सेल मर गए, कितने जीवित हो गए, ऐसे ही ब्रह्मांड में पता नहीं इसी टाइम में कितनी पृथ्वियां खत्म हो गई, क्या कुछ हो गया। तो हम, क्या पता हम भी जैसे हमारे जो भगवान थे, शिव थे, वो सबसे पहले इस धरती पे आए और उन्होंने इसको बनाया होना, तो ऐसे मतलब जाएं और कहीं और जीवन है। जैसे कहते हैं कि सूरज की भी आधी उम्र हो चुकी है, किसी न किसी दिन तो ये भी खत्म हो जाएगा ना। किसी एक एक नई दुनिया, एक नया सतयुग बनाए, एक नई नए प्लेनेट पे जाए, ऐसे हमें रॉकेट वगैरह मिल जाए, ऐसे ज्ञान मिल जाए, चंद्रयान जैसे अभी गया था ऐसे। तो ऐसा होना चाहिए। जी जी सर, जी सर, हम माफी के बारे में बात करेंगे सर अभी। आपकी राय माफी को लेकर क्या है, आप जल्दी माफ कर पाएंगे, दूसरे लोगों को करते हैं या थोड़ा वक्त लेते हैं माफ करने के लिए? हाँ मैडम, जो जैसे माफ कर ही देते हैं, माफ करो ना, माफ करना अच्छा होता है ना, को माफ कर दो। क्या उसमें उलझ के इतना, मतलब उन चीजों पे दिमाग ना लगाएं, किसी को माफ करना है माफ करो, और क्या कर सकते हैं, माफ करने वाला बड़ा होता है। जी, अक्सर देखा गया जितनी बार हम माफ करते जाएं एक इंसान को, तो उतने बार हमको फिर वही इंसान हर्ट करते जाएंगे ना, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं करेंगे मैडम, हमने उनके बारे में सोचना थोड़ी ना, इग्नोर करो फिर माफ करके। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन माफ करना नहीं। गलती करना पुरुष का काम है, लेकिन माफ करना महापुरुष का काम है। हम महापुरुष जैसा सोचो ना। वो अपना कर्म करता रहेगा। बढ़िया, बढ़िया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, माफ कर दे और भूल जाए उस दिन। इग्नोर करो ना, आप किस किस का ध्यान रखोगे, हम अपने काम में फिर इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे ना। जी सर। सर ये अभी बड़ा सा प्रश्न है सर, क्रिटिसिज्म, निंदा करना किसी का, तो दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। तो बुराई करना किसी का, एकदम बुराई करना, और एक का बुराई करते हुए उनका बुराई नहीं समझाना कि भाई ये सही नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कर दिए तो अच्छा होता। थोड़े लोगों को ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी लेना मुश्किल हो जाता है।
जैसे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आपने ऐसा लिखा, इसको इस तरह लिखो, तो उन लोग फील हो जाते हैं अंदर से, या कोई भी इंसान हो, तो एकदम करेक्शंस अगर हम देना चाहेंगे उनकी जिंदगी में तो रेडी नहीं है, तो नेगेटिव वे में लेते हैं वो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे अपनाएं? मैडम जैसे हम अपने बच्चों की निंदा करते रहते हैं, पहले तो ये देखो उनका उनको उनका हम कितना बुरा कहते रहते हैं, कितना बुरा कहते रहते हैं कि ये करो, तो जिसकी निंदा की गई है उसको तो पता नहीं होता, और जो करने वाला है वो अपने अपनी एनर्जी को खराब कर रहा है। तो निंदा करने से अच्छा है कि उसकी जो अच्छे अच्छाइयां हैं वो किसी को बताए। निंदा क्यों करनी है, क्यों किसी में इतने वही है फिर, दिमाग को इतनी चीजों में क्यों फंसाना है। हमें हमें अपने भी तो काम है ना, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। हाँ, अच्छा ही करो, अच्छी जितने उसने अच्छे काम किए। अब किसी न किसी में मैडम कोई ना कोई क्वालिटी तो है, हर किसी में भगवान ने कोई ना कोई क्वालिटी दी है। हम किसी को कहें भी तो ये कहें कि भैया देख तेरे अंदर ये तो बहुत अच्छी आदत है कि तू टाइम पे उठ जाता है, लेकिन ये बहुत गंदी आदत है कि तू पढ़ाई का काम जल्दी से नहीं करता। तो पहले उसकी अच्छाई गिनवाएं, तो उसको ये रहेगा कि उसके मैसेज में जैसे हमें किसी की निंदा भी करनी है तो एक दो अच्छाई बता के फिर उसकी निंदा करें, ताकि उसको ये रहे कि इसने पहले मेरे को पॉजिटिव पॉइंट पे रखा है। जी सर। अच्छाई तो सब में ही होती है। जी सर। जी सर। अभी एक छोटा सा राउंड है, उसको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। अभी एक 10 मिनट आपसे लेंगे सर। ये राउंड स्टार्ट होने से पहले अगर आपको कुछ और विषय पर बात करनी हो जो मैंने आपसे नहीं पूछा, अगर आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, आप कह सकते हैं सर। दर्शकों को यही कहना चाहूंगा मैडम कि मेहनत करें, आंसुओं को पसीने में बदल, मेहनत से नसीब बदलता है, यह उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य हर रोज निकलता है। तो अपने काम में लगातार लगे रहें, मेहनत करते रहें, अपने ग्रो में हम इम्प्लीमेंट में अपने में ध्यान दें, मैं तो यही कहना चाहूंगा मैडम। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। जी सर, आपसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला कि भाई जिंदगी कैसा जीना, हाउ टू लिव अ मैडम ब्यूटीफुल लाइफ। आपने इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछना, एक मतलब माइंड को लेके जाना, मैं तो कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, आप कितना अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कैसे मतलब हैंडल कर रहे हो, ये तो मेरे लिए मेरे को बहुत मुश्किल सा काम लगता है। मेरे से तो ज्यादा मैंने आपको थैंक यू करना चाहिए, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी कितने मतलब अच्छे तरीके से हर आपने मेरे से पूछा कि आपको हिंदी में बात करनी है तो आप हिंदी में कर रहे हो, नहीं तो आप इंग्लिश में भी कर लेते, लेकिन हम इतनी इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। तो मेरे से ज्यादा विद्वान और गुणी तो आप ही हो मैडम। लेकिन आपके जो मन में जो अच्छे अच्छे बातें जो है आज हमारे लिए शेयर करें, यहाँ पर इस मंच पर आपने शेयर किया इतने सारी अच्छे बातें। तो शायद पहले बार इतने सारे इंटरव्यूज मैंने ले चुका हूँ पहले, तो आज बहुत अच्छी खास बातें आपने समझाए, तो वो मुझे बहुत थैंक अच्छा लगा। यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक्स यू टच्ड अपॉन एंड शेयर्ड सो मच दैट रियली मेक्स अस फील गुड। यस, यू आर वंडरफुल स्पीकर। आपके जो बातें हैं या जो कॉन्फिडेंस लेवल है सभी में आना है, हमारे जो युवक लोग में है या सभी लोग जो ट्रेनर्स बनना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो नॉलेज है, उनमें भी आनी है। वो मेरा आई नो दैट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम गजेंद्र सर। यस, सो नाउ वी गो विद द रैपिड फायर राउंड। सर वी गो विद द रैपिड फायर राउंड। यहाँ पर एक शब्द या दो शब्द या एक सेंटेंस में आंसर करनी है, छोटी सी। It will take another 10 minutes. या Okay, sir? You'd like to say something? कोशिश करते हैं मैडम। जी जी जी, बस हाँ सिलेक्ट सर। करनी है, और कुछ नहीं है सर। तो आप 12 महीनों में आपके सबसे फेवरेट महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी। और 7 दिनों में आपका सबसे खास वाला दिन? संडे। संडे। आपका उस दिन फेवरेट कुछ नहीं कर, नंबर? सॉरी। हाँ, उस दिन कुछ नहीं करना होता। जी जी जी। आपका फेवरेट नंबर? 7। चाय और कॉफी? चाय। आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट, नाश्ता? परांठा, चाय परांठा। चाय परोठा। दैट्स रियली नाइस। जब आप दूसरों का मदद करते हैं, क्या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? उनका जो हंसी है चेहरे पर या उनके आंखों में जो खुशी मिलती है, वो आप देखकर खुश हो जाते हैं, या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं?
खुश होते हैं मैडम। अगर हम ये इस मन से अगर हम मदद करने के हमें कुछ मिलेगा तो फिर मदद ही नहीं है। जी सर। चाहे हम गाय को रोटी क्यों न दे रहे हैं, इस मन से ना दे कि हमें कुछ मिलेगा, फिर वो मदद ही नहीं है। जी सर। अगर एक टेबल पर एक अच्छी सी किताब है और एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम भी है, आप क्या चुनेंगे? म्यूजिक सिस्टम चुनेंगे या किताब? किताब चुनेंगे मैडम। जी सर। आपको चलना अच्छा लगता है या टू व्हीलर पे जाना अच्छा लगता है या फोर व्हीलर चलाने में? फोर व्हीलर चलाना, जैसे अपनी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। जी। आपको गाना या डांस, नाचना, कहाँ पर आपको अच्छा लगता है? डांस डांस। डांस। इज इट गुड? व्हाट क्लासिकल डांस? कौन सी, किस तरह की डांस है वो? भारतीय? जैसे कि मैडम मैं ना सुबह सुबह एक 5 AM क्लब चलाता हूँ, तो उसमें सबसे पहले डांस ही होता है। मैं खुद भी करता हूँ, दूसरों का भी करवाता हूँ। तो जैसा भी हो, जैसे सोलो डांस भी होते हैं उसमें, डायनामिक मेडिटेशन वगैरह भी करवाता हूँ, जी। डांस में करता हूँ। जी सर। जी सर। आपको समुंदर के किनारा अच्छा लगता है या एक वन अच्छा लगता है, वन में जाना? मैडम मेरे को समुद्र का किनारा अच्छा लगता है। वहां लहरें आती जाती रहती हैं, वो है ना, जैसे कहा भी है ना कि जिंदगी की जो लहरें हैं, वो जैसे समुद्र की एक लहर है, ऐसे जिंदगी भी एक लहर है। इसको देखो। जी सर। आप उनमें से हैं जो ज्यादा सोचते हैं या कर देते हैं काम? कर देते हैं, कर देते हैं, सोचते भी हैं, सोचना भी पड़ता है। देखो एक पॉइंट पे सोचने भी पड़ता तो है ही, लेकिन सोच के ही तो करते हैं। कर देते हैं। थोड़े लोग बस सोचते ही रहते हैं और करते नहीं, बस पूरी अच्छे अच्छे बातें मन में ही रख देते हैं, उसको कार्य के रूप में या एक्शन नहीं लेते। तो आप नहीं सोच के भी मैडम, काम कर देते हैं। मैडम एक्शन सोचते भी हैं, एक्शन भी लेते हैं। नहीं करते तो बुक कैसे लिखते हैं, NLP कैसे करते, स्टेज पे कैसे जाते, बोलते कैसे, है ना? तो एक्शन तो लेते ही हैं। जी सर। ज्यादा से ज्यादा सीख हमें कहाँ से मिलती है? एक्सपीरियंस से मिलती है, अनुभव से मिलती है, या पढ़ाई से या किताबें पकड़ के या पढ़ने से? मैडम सीख तो एक्सपीरियंस से भी मिलती है और पढ़ाई से भी मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा काम आता है ना। अब हम बच्चे को बताते रहें, बच्चे को बताएं कि बेटे वहां मत जा, वहां मत जा, वहां चोट लग जाएगी। अब हम 10 बार मना करें, लेकिन एक बार चोट लग गई तो वो 1000 गुना सीखेगा ना उससे। जी। फिर वो जाएगा ही नहीं। तो वो अनुभव हो गया उसका, तो उसकी चोट का अनुभव हो गया वो। अनुभव से अवेयर हो जाता है आदमी कि मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। और अच्छा अनुभव है तो वो उसको और अच्छा करेगा। जी सर। अगर आपको एक तरफ एप्पल आपको दे दे और एक समोसा हाथ में है, आप क्या चुनेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू सिलेक्ट? एप्पल एप्पल एप्पल। तो बचपन में आप नहीं खाए थे ना एप्पल? नहीं खाए थे बचपन अब इसका में, तो उठ वैल्यू पटांग मालूम से हो खा चुका गए, है क्या? पहले पता लग गया। नाउ इट इज हेल्दी ईटिंग। यस। सर, आप सुबह सुबह में जल्दी उठ पाते हैं या देर रात तक जागते हैं? सुबह में थोड़ा तकलीफ होती है उठने में, तो आर यू एन अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल? मैडम मेरे को तकलीफ हो या ना हो, मैं 5 बजे उठना होता है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं 5 AM क्लब चलाता हूँ, तो 4:45 पे उठ जाता हूँ। जी जी। दैट्स वेरी। 5 बजे मैं मेडिटेशन योगा वगैरह करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। जी सर। जी सर। सर, आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है या खुद के साथ टाइम बिताना बेहतर सोचते हैं? लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं भी मिले ना तो मैं परेशान नहीं होता कि मेरे को कोई चाहिए या नहीं चाहिए। मैं अपने आप में भी मतलब मेडिटेशन वगैरह कर लेता हूँ, राइटिंग कर लेता हूँ। मतलब ज्यादातर ये कि लोग मिल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब 100-100 है, 50-50 लगा के चलो आप इसको। ये इंसान है, आएंगे कहेंगे कुछ कहेंगे तो हमें उनसे भी तो कुछ सीखने को मिलता है ना। जी तो सर। मैडम सीखने का कि जरूरी नहीं है कि एक किताब में ही बहुत कुछ है। हम एक एडवर्टाइजमेंट से भी कुछ सीख सकते हैं, एक सॉन्ग से भी कुछ सीख सकते हैं, एक शॉर्ट भी हमें कुछ, शॉर्ट जो वीडियो जाती है उसमें से भी हम हमारे मतलब माइंड अचीवर होना चाहिए ना, चीजों को अचीव करने वाला होना चाहिए, है ना। अब जैसे कहते हैं कि कोई ये गिलास है, अब ये इसकी थिंकिंग है कि किसी को ये लगता है कि ये पानी ये आधा भरा है, कोई कहता है कि कम से कम भरा हुआ तो है, कोई कहता है कि ये आधा खाली है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये फुल भरा है क्योंकि आधा पानी से भरा है, आधा ऑक्सीजन से भरा है। तो ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से हमारा दिमाग कैसे विचारों को लेता है उस पर डिपेंड करता है। जी सर।
सर खाने में खट्टा, मीठा, कड़वा, या खट्टा। तेज, या तीखट वाला, स्वीट, सा, स्पाइसी और सॉल्टी फूड। खट्टा मैडम, खट्टा। खट्टा, ओके सर। यस सर। आपने कहा खट्टा चीज पसंद है आपको, दैट्स रियली नाइस। जिंदगी पैसा है या खुशी? जिंदगी खुशी है मैडम, पैसा तो नेचुरल नहीं है ना। पैसा तो, ऐसा टाइम भी था कि पैसे ऐसे नहीं है, सर्फियां थी, सोना था, ये तो कागज के नोट आ गए। ये तो एक मतलब रिवॉल्यूशन है पैसे का, जो कागज में आ गए ना रुपया। रिवॉल्यूशन है ये तो, जी ना। सर। तो पैसा क्या है, पैसा तो होना, देखो, सोर्स है, टूल है। लेकिन अगर हम खुश हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, और अगर हम खुश नहीं है तो हमारे पास पैसा कम आएगा। ये भी एक जी। रियलिटी है। जी सर। जब आप अकेले हैं, आपके पास आसपास कोई भी नहीं है, आपका मोबाइल फोन भी नहीं है, किताबें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक कुर्सी हम्म। है, बैठे हैं, तो आप क्या करते हैं तब? अपने यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर थॉट्स, अपने सोच विचार के साथ कनेक्ट हो जाते, कुछ भी नहीं है तो बस बैठे हैं और सोचते रहते। तो आपका मैडम मैं, सोच कहाँ जाती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? हाँ हाँ मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास पीने के लिए एक घुट पानी भी ना हो, ना, और मेरे से सब कुछ भी छीन लिया जाए, तो भी मैं अपने आप में, खुद में अ, स्थित होकर खुश हूँ, मैं स्थित प्रज्ञा होकर खुश हूँ। इसी को मैं असली खुशी मानता हूँ। जी जी कि सर। जो टाइम है वो निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी कि मैं मर जाऊंगा ना, लेकिन वो दुख का टाइम तो निकल ही गया ना। मैं सर्वप्रिय हो जाऊंगा, सर्वप्रिय हो जाऊंगा, एवरीवेयर हो जाऊंगा, ओमनी प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो जी इसमें है कि हम किस चीज में खुशी देख पाते हैं, वहां मैं खुश हूँ। जी। जी सर। हम ये पूछना चाह रहे थे कि आपका सोच कहाँ ले जाती है आपको, पुराने जमाने में या अब के हाँ प्रेजेंट में या फ्यूचर में? जब आपको कुछ भी नहीं है आसपास कुछ करने के लिए, बस बैठे हैं आप, तो आपका सोच आपको कहाँ ले जाती है? मैडम, उस टाइम इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, यानी कि इन फ्यूचर क्या होना चाहिए, है ना, कि मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ इसके लिए। जैसे कोई बुक लिख रहा हूँ तो उसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे कोई स्पीच देने जाना है तो उस टाइम में क्या ऐड कर सकता हूँ, ऐसे। जी। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। यस, दैट्स रियली नाइस। बढ़िया। एक जिंदगी में एक बड़ा सा एक काम सबको सीखना है, वो है पकवान, पकाना। आपको ये, पका। या पकाना, आपको ये जो आती है ये स्किल, आपके पास ये कला है, पका सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ मैडम, मैं ना खाना खाना जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तैयार करना, लगभग कुछ एक ऐसी चीजें हैं, जैसे हलवा नहीं बनाना आता, ये चीजें नहीं आती, दाल सब्जी ये सब बना लेता हूँ। पकाना आता है मेरे को, रोटी भी बना लेता ओह ग्रेट, दैट्स रियली, दैट इज अ लाइफ स्किल, हम सभी को सीखना हूँ। है। हाँ हर एक हाँ इंसान, हाँ पता नहीं कब वक्त कैसा हो सकता है कि भाई अपने हाँ लिए हाँ। थोड़ा सा बहुत फ्रेश बना के खा ले, तो पैसे भी बच जाते हैं, और उसमें रुचि भी रहती है, और ताकत भी, और पैसे भी बचते हैं। यू शुड लर्न अ लाइफ स्किल कॉल्ड एज कुकिंग, नो मैटर व्हाट जेंडर यू आर। सो आपको पेट्स पसंद है या नहीं? क्या मैडम, पैक्स? पेट्स, पेट्स। समझा नहीं मैडम मैं। पेट्स का मतलब छोटे से डॉग या कैट या बिल्ली या पेट्स, छोटे से? पेट्स, पेट्स नहीं यस। नहीं मैडम, नहीं। नहीं पेट्स पसंद? पसंद नहीं। जी सर। आप जब सफर करते हैं तो कौन सी माध्यम से आप करना चाहेंगे, या रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज? सफर अपनी गाड़ी से। गाड़ी से। यस। रोडवेज, रोडवे। रोड, हाँ यस। रोड पे। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है सर? सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। यस सर। खाने में कौन सा मीठा पसंद है आपको? कौन सा मीठा पसंद है? यस। मैडम मीठा काजू की कतली पसंद है, काजू कतली पसंद है। काजू कतली। यस, बढ़िया रहता कोई, अगर आप कोई कोई हाँ नहीं खाए हैं तो खा लीजिए, बहुत मजा आता है उसमें, बहुत टेस्टी। हाँ, या टेस्टी होती है। बिल्कुल खूब टेस्ट रहती है उसमें। सर एक सुंदर सा दिन एक शब्द में ही बोलना है, एक ही शब्द में। हाँ हाँ, क्या मैडम? एक बढ़िया सा दिन, एक अच्छा दिन, एक शब्द में आप कैसे उसको पूरा एक ही शब्द में कैसे बोल सकती हैं? जैसे आज बर्थडे। का दिन। हाँ जी। बर्थडे। ओ ग्रेट, बर्थडे।
यस यस सर। तो हर दिन जब सुबह उठते हैं तो हर दिन वो एक बर्थडे हो जाता कि भाई हाँ हम आज जी लिए। यस, इट इज अ ब्यूटीफुल डे। यस डियर सर, अगर आपके सामने केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और काजू कतली भी रखें तो सब में से कौन सा चुनेंगे आप? काजू कतली। जी 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 सर। जब आप दूसरों की मदद करते हैं क्या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? नहीं मैडम, वही ना, अगर हम एक्सपेक्ट करें तो मदद ही नहीं की वो। जी जी, मैंने एक, आपको या यस आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर टू। गांव, अच्छा ही करो और भूल जाओ, नेकी करो दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डालो। जी जी जी, नेकी करे तो दरिया में डालो। यस, वेरी ट्रू सर। लास्ट थ्री क्वेश्चंस। आपको गांव में अच्छा लगता है या शहर में या छोटी सी टाउन में? गांव में अच्छा लगता है, गांव में, लेकिन रहना पड़ता है शहर में। शहर में, ये अच्छा तो गांव में लगता है। यस दिस इज वेरी ट्रू। अच्छा अगर तो मेरे को लगता है गांव, लेकिन शहर में रहना पड़ता है। रहना यस पड़ता है, मगर मेरे को ये है कि फ्रीडम हो, कि मेरी काम ही नहीं है, तो मैं गांव में रहना पसंद। जी सर। आज तक आपको सबसे बढ़िया तोहफा क्या मिला है सर? भाई मतलब गिफ्ट। गिफ्ट, हाँ आपको कौन सा बड़ा वाला गिफ्ट, अच्छा वाला, सबसे खास वाला अब तक याद है कि भाई ये गिफ्ट मुझे मिला है तोहफा, मुझे अच्छा लगता है और लग रही है अब तक? मैडम परमात्मा ने मेरे को दो बेटे दिए हैं, मेरे को वो अच्छे लगते हैं दोनों। मेरे पेरेंट्स हैं जो भी अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप हैं, वो अच्छे लगते हैं। वो गिफ्ट ही है, परमात्मा का तो गिफ्ट ही है मेरे लिए। यस और तो ऐसे मैं मोमेंटो गिफ्ट वगैरह तो मिलते ही रहते हैं मैडम, वो भी अच्छा है, एक छोटी सी मोमेंट तो अच्छी अच्छी फीलिंग देती है कि मैंने कुछ अचीव किया, मेरे को गिफ्ट मिल रहे हैं, मेरे को मोमेंट मिल रहे हैं। जी अच्छा सर। लगता है, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, वो अच्छा लगता जी है, वही सर। हम अचीवमेंट करते हैं तो जी अच्छा है सर। मैडम, अच्छाई को तो जोड़ते रहना चाहिए। यस सर। आपको तोहफा देना अच्छा लगता है या तोहफा मिलना? मैडम देना बहुत अच्छा लगता है, देना अच्छा लगता है, कहीं भी हम जाएं तोहफा लेके जाएं किसी को दें तो उससे एक फीलिंग आती है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। जी जी। देना अच्छा लगता तो है दे वो। यहाँ पर, यस ये अच्छा लगता यस दैट्स नाइस। तो देने में ज्यादा मजा आता है लेने से। यस, तो ज्यादा से ज्यादा देना सीखें तो ऑटोमेटिकली जो अच्छी चीजें हैं हमारी जिंदगी में आ जाएंगी। है हमारे पास। यस सर। डियर सर, अभी एक लास्ट मैडम प्रश्न। यस सर, हाँ, बताइए सर। गॉड जो है ना, भगवान है, वो भी तो देखता है ना कि डोनेटर कौन है। तो वो उसी के पास जाएगा कि ये, उसको कुछ भी देना होगा कि वो डोनेटर को ही तो देगा कि ये डोनेट कर देगा। अब लेने वाले के पास भगवान थोड़ी ना जाएगा कि ये तो छीन लेगा, मैं इसको दूंगा ये खुद ही छीन लेगा। तो अ, इसीलिए जो जो भी हमें सर्विसेज मिल रही है, चाहे हमें नेटवर्क मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो वो बड़े बड़े चाहे बिजनेसमैन ही क्यों ना, वो भी डोनेटर ही है। संत है, वो अपने विचार देते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के रूप में कुछ दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन के रूप में कुछ दे रहा है। तो पता है ना, पैसा तो एक टूल है, एक माध्यम है लेने देने का। तो सर्विस कोई भी है, आज हमारे पास ये फोन है, कितनी अच्छी सर्विस है, जिससे आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूँ, बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक देने वाला ही था, कोई टेक्नोलॉजी के रूप में दे के बढ़ा दिया जिसने। जी सर। जी सर, अभी हमें आपसे बस एक लास्ट छोटी सी गुजारिश है। तीन अच्छे से शब्द हम हमारे साथ बांटना है। The gift, you have to give us a gift like three good words, three beautiful words, magical words, apart from please, sorry and thank you. Please, sorry and thank you के अलावा आपकी तरफ से हिंदी में तीन अच्छे शब्द जहां पर हम गौर कर सकते हैं और अपने जिंदगी को उस रास्ते पे ले जा सकते मैडम, लव, सेफ्टी एंड लव, सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी। हैं। यस, तो प्यार करो, अपने आप को सुरक्षित रखो, और अपने काम में कंटिन्यूटी रखो, ये तीन वर्ड में आपको देना। excellent sir, it came out very naturally. Love the world and stay safe and have consistency. जो भी काम कर रहे हैं उसको करते जाइए, अच्छे काम कर्म करिए और सबको हाँ भला चाहिए, सबको सेफ रखें और हाँ really love the world. It's a beautiful message sir. Thank you for the three gifts. आपने तीन तोहफे हमारे लिए दिए, हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैडम, बात करके बहुत अच्छा लगा
आगे भी आप आइए हमारे साथ और इस मंच पर आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बातें सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बात करते, आप इस पूरा जग के लिए बात करते हैं, सभी के लिए। तो यू आर अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर, विशिंग यू लॉट्स ऑफ थैंक यू। हैप्पीनेस एंड जॉय। थैंक यू। Thank you, sir. My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks. Thank you for being with us. अगर आपको अच्छा लगे हमारा काम जो कर रहे हैं, बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, बॉन्ड जो कर रहे हैं, और उनके सोच विचार पर हम गौर करके हम भी अपना जिंदगी को संवार सकते हैं, तो अगर आपको सब पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल फैब टॉक्स। अगर आप गजेंद्र सर से मिलना चाहेंगे, उनका सेवा services लेना चाहेंगे, you can connect with Gajendra sir. He's one of the best people in Rohtak, Haryana. You can call him and invite him. He's a great public speaker, NLP trainer and an author. And we'll put it up in the description में पूरे डिटेल्स डालेंगे, आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। सर, अगर आप अपना नंबर देना चाहेंगे आप दे सकते हैं अभी, अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, like if any way, would you like to share? यस मैडम, मैं दे सकता हूँ। Yes sir. 9466477164। Yes. 9466477164। Yes. Thank you very much, sir. My dear friends, if you'd like to connect with our special celebrity and guest, you could connect and he could train you to be one of the best people you could be out there. Stay safe and stay blessed. Yes. थैंक यू। Thank you, sir.